झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 24 दिन से चल रहे छात्रों के आंदोलन के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित की गई परीक्षाओं, उनके परिणामों और उनसे जुड़ी चयन प्रक्रिया को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला सोमवार यानी 17 अगस्त को हुई करीब 5 घंटे की विशेष कैबिनेट बैठक के बाद सामने आया। झारखंड सरकार में पिछले कई दिनों से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे। छात्रों की सबसे बड़ी मांग थी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच और परीक्षा को रद्द करने का। छात्रों का आरोप था कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और परीक्षा से जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आई जिसने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। इसी को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे और लगातार सरकार पर दबाव बनाया। 24 दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने का फैसला सामने आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। इसके साथ ही टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाओं और उनके परिणामों को भी निरस्त किया जाएगा। अब इस पूरे मामले की जांच भी होगी। सरकार ने 2014 से टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित की गई परीक्षाओं को सीडीआईडी जांच करने का फैसला लिया है। वहीं परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग जांच समिति गठित करने की बात कही गई। यानी सरकार अब सिर्फ एक परीक्षा की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पिछले कई वर्षों में हुई परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया को भी जांच के दायरे में लाने की तैयारी में। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आ गया। एक तरफ परीक्षा रद्द होने के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी है, इसे छात्र आंदोलन की बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने इसी परीक्षा को पास किया था। कुछ अभ्यर्थी नौकरी तक हासिल कर चुके थे। परीक्षा रद्द होने के बाद इन अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इन अभ्यर्थियों का सवाल है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इन छात्रों को क्यों नुकसान उठाना पड़े जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की है। यानी परीक्षा रद्द होने के बाद अब झारखंड में छात्रों के बीच भी दो तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। एक तरफ वे छात्र हैं जो लंबे समय से परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और अब परीक्षा रद्द होने के बाद इसे अपना जीत मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा पास की और अब परीक्षा रद्द होने के बाद तो भविष्य एक बार फिर से उनका अनिश्चित हो गया है। इस पूरे विवाद में छात्रों की एक और बड़ी मांग सामने आई थी, मामले की सीबीआई जांच। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल सीआईडी जांच और जांच समिति की बात कही गई है। आंदोलनकारी छात्रों के एक बड़े धड़े ने कहा कि जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन खत्म नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के परीक्षा रद्द होने के फैसले के बावजूद विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और अब आगे एक बड़ा सवाल ये है कि आगे नई परीक्षा कब होगी, नई परीक्षा किस एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी। क्या इस बार पूरी भर्ती प्रक्रिया को इससे पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों ने पहले परीक्षा पास की थी उनके भविष्य का क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सरकार और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि झारखंड में 24 दिन से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का फैसला लिया। लेकिन परीक्षा रद्द होना कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई प्रक्रिया की शुरुआत है। अब जांच होगी, जिम्मेदारी तय होगी और सबसे महत्वपूर्ण, हजारों अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में झारखंड सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अगली भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और मेहनत करने वाले छात्रों के भरोसे को दोबारा कायम किया जा सके। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।